यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि किसी भी कंट्री के सब अडल्ट्स को वोटिंग राइट मिले, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, ठीक है, चाहे वो कंट्री के किसी भी कॉर्नर में रह रहा है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर एज में आ गया है, स्पेसिफिक एज में आ गया है और वो अडल्ट है तो वो वोटिंग राइट रखता है। फॉर एग्जांपल हम हमारी कंट्री की बात करते हैं तो कोई भी पर्सन जो 18 या 18 अबव है वो अपना जो है वोट डाल सकता है, उसके पास वोटिंग राइट होता है। तो मेन को तो वोटिंग राइट शुरू से ही मिलते आ रहे हैं, वुमेन को वोटिंग राइट्स मिलना कब शुरू हुआ, ये शुरुआत हुई कहाँ से, कब फील किया गया ये शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होने लग गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918 तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो आदमी लोग थे वो तो लड़ने चले गए थे युद्ध, ठीक है, तो पीछे से इनका काम करती थी कौन, ये जो वुमेन्स हैं वो करती थी, ये लोग फैक्ट्रीज में भी जाती थी, घर में भी काम करती थी। तो धीरे धीरे रियलाइज होने लग गया लोगों को कि जो वुमेन है वो सब काम कर सकती हैं जो मेन कर सकते हैं, तो वुमेन्स को राइट क्यों नहीं है वोटिंग का। तो यहीं से शुरुआत होती है और ये बात रियलाइज करने के बाद वुमेन्स ने भी जो है एक रिवोल्ट करना शुरू कर दिया कि हमें भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो वोटिंग राइट अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कौन सी कंट्री ने दिया था, न्यूजीलैंड क्लेम करता है और न्यूजीलैंड ने 1893 में सबसे पहले वुमेन को वोटिंग राइट्स दिए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका ने 1920 में वोटिंग राइट्स दिए थे। और उसके बाद है यूके ने 1928 में वुमेन को वोटिंग राइट दिए थे। अब मैं बात करती हूँ इंडिया की। देखो इंडिया में अलग अलग टेरिटरीज जो थी डिफरेंट थी, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे वोट जो है वुमेन्स को वोट दिया गया था। तो इसलिए एक पर्टिकुलर जो है डेट नहीं है, ईयर नहीं है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में वोटिंग राइट जो है कब दिया गया, राइट। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।